मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और मुझे क्यों नहीं पता चला? प्यार में ऐसा ही होता है मैडम, इश्क में खुद से पहले ज़माने को खबर हो जाती है। और तेरी आंखों से, तेरी बातों से तो ये साफ पता लगता है कि तुझे अपने हस्बैंड से प्यार हो गया है। जाकर बता दे उन्हें। ऐसे कैसे? उन्होंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। मैडम, तुम लोगों की लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है, तो मैं कैसे कहूँ? ये वाला सीन होना ही नहीं चाहिए। तुम तो पूरे अधिकार से कह सकते हो कि मिस्टर हस्बैंड, आई लव यू। रिया ने बाहें फैलाकर कहा और बिस्तर पर गिर गई। मुझे प्यार? नहीं नहीं, ऐसे थोड़े ही होता है प्यार। तो फिर उनसे मिलने की तड़प, उनसे बात ना होने पर तड़पना, उन्हें देखने की बेकरारी क्यों रहती है तुझे? रिया के सवाल पर माही कोई जवाब नहीं दे सकी। देख, इसका जवाब तो अपने अंदर तलाश, मुझे मत देना। मैं तो चली सोने, बहुत नींद आ रही है मुझे, गुड नाइट। रिया ने कहा और अपना ब्लैंकेट ओढ़कर आंखें बंद कर ली। माही भी अपने बिस्तर पर लेट गई और रिया ने जो कुछ कहा उसके बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते वो भी नींद की आगोश में चली गई। सुबह कबीर ने माही के लिए कार भिजवा दी। बाय रिया, मैं जा रही हूँ, गाड़ी आ गई है, तू भी आती तो कितना अच्छा रहता। माही जाते हुए बोली। पागल, तो अपने पति के साथ जा रही है, क्यों मुझे कबाब में हड्डी बना रही है? हाँ, पर तुम्हारी भी तो शॉपिंग रह गई है ना। तू अभी जा, हम बाद में चले जाएंगे। और सुन, मैंने जो कहा था रात में उस पर गौर करना। माही ने कहा और मुस्कुराती हुई चली गई। पता नहीं ये दोनों कब समझेंगे अपने प्यार को, जानकर भी अनजान बने हुए हैं। रिया ने अपने आप से कहा और खिड़की पर खड़ी होकर नीचे माही को देखने लगी। माही गाड़ी के पास आई। ड्राइवर ने उसके लिए सिर झुकाकर दरवाजा खोला। वो गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने आकर रुकी। माही गाड़ी से बाहर आई और कबीर को फोन लगाती हुई अंदर गई। वो इधर उधर देखते हुए आगे जा रही थी कि एक दुकान के आईने में उसे कबीर किसी लड़की के साथ बैठा हुआ दिखा। वो आईने के पास आई और ध्यान से देखने लगी। उसके मुंह से निकला, दिव्या दी। वो तुरंत पलटी और सामने देखने लगी जहाँ एक कॉफी शॉप थी। माही ने अंदर आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, ना ही कबीर ना ही दिव्या। शायद कोई और था, मैंने ही गलत समझ लिया, माही ने खुद से कहा और एक बार फिर कबीर को फोन किया। इस बार कबीर ने कॉल रिसीव किया। कहाँ हैं आप? तुम्हारे पीछे, कबीर की आवाज़ पर वो पलट गई। पीछे देखा तो कबीर खड़ा था। कितने दिनों बाद वो उसे देख रही थी। वो आगे बढ़कर उसके सीने से लगती। उसके पहले आसपास की भीड़ देखकर वो रुक गई। कबीर को समझ आ गया था कि वो क्या करने जा रही थी। उसने उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींचा। माही सीधा आकर उसके सीने से लग गई। कबीर ने उस पर बाहें कस दी। क्या कर रहे हैं आप? माही आसपास के लोगों को देखते हुए बोली, जो उन दोनों को ही देख रहे थे। वही जो तुम चाहती थी, कबीर ने उसके कान में कहा। माही ने चौंक कर उसकी ओर देखा और उससे छूटती हुई बोली, लोग देख रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कबीर ने कहा और उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगा। दोनों एक डिजाइनर शॉप में आए। माही अपने लिए साड़ी पसंद करने लगी। माही अपने ऊपर साड़ी लगाकर देखती और कबीर उसे रिजेक्ट कर देता। ऐसे करते करते माही ने 10-12 साड़ियाँ देख ली। अब मैं नहीं करती ट्राई, मैं थक गई, आप जो बोलोगे मैं वही पहनूंगी। माही बैठ गई। कबीर ने चारों तरफ नजरें घुमाई और एक ब्लू बॉर्डर वाली ऑरेंज कलर की साड़ी निकलवाई। माही को उड़ाकर बोला, परफेक्ट, ये पैक कर दीजिए। अटेंड करने वाले लड़के ने सिर हिला दिया। माही घूम घूम कर और भी कुछ देखने लगी। तभी कबीर ने वो सारी साड़ियाँ पैक करने को कही जो भी माही ने ट्राई की थी। बिल पे कर कबीर माही का हाथ थामे शॉप से बाहर आया। फिर उन दोनों ने बाकी शॉपिंग जैसे ज्वेलरी, फुटवियर, काफ़ी चीज़ें ली। शॉपिंग ख़त्म कर दोनों ने साथ में लंच किया। उसके बाद कबीर माही को लेकर घर आया। घर आकर माही बहुत खुश हुई। काका भी माही को देख बड़े खुश हुए। नमस्ते काका, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते बिटिया, बड़े दिनों बाद आई। हाँ, वो थोड़ा बिजी थी। अच्छा, आप लोग कमरे में जाओ, मैं कॉफ़ी भिजवाता हूँ। काका ने कहा तो माही सिर हिलाकर कबीर के पीछे पीछे चली गई। वो कमरे में आई। कबीर शायद वॉशरूम में था। दरवाज़ा नॉक की आवाज़ आई। आ जाओ, माही की आवाज़ पर नौकर अंदर आया। उसके हाथ में खूब सारे शॉपिंग बैग्स थे। वो सारे कमरे में रखकर चला गया। उसी समय दूसरा नौकर आया और वो कॉफ़ी रखकर चला गया। माही सारे बैग्स देखने लगी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। बैग्स में वो सारी साड़ियाँ थीं जिन्हें माही ने ट्राई किया था। उसी समय कबीर वॉशरूम से बाहर आया। ये सब क्या है? आपने सारी साड़ियाँ ले ली? माही कबीर को देखकर बोली। तुम पर सभी अच्छी लग रही थी तो ले ली। लेकिन माही कुछ बोलती उसके पहले कबीर ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। माही उसकी आंखों में देखने लगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी माही। ये तो सिर्फ तुम्हारी पसंद की कुछ साड़ियाँ हैं। तुम अगर कुछ और की भी चाह करती ना तो वो भी तुम्हें ला कर दे देता।
अच्छा, अगर मैं कहती कि मुझे चाँद चाहिए, तो क्या आप चाँद भी लाकर देते? कबीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर बिना किसी भाव के कहा, चाँद पर ज़मीन ज़रूर खरीद सकता हूँ, कहो तो खरीद दूँ? हे भगवान! आपसे तो मज़ाक भी नहीं कर सकते। नहीं चाहिए मुझे चाँद पर ज़मीन, मुझे आप पृथ्वी पर ही रहने दीजिए। किसी और प्लेनेट पर नहीं जाना। माही ने हाथ जोड़ लिए। कबीर ने उसे एक नज़र देखा, फिर बोला, अब तुम आराम कर लो, शाम को तुम्हें छोड़ दूँगा। ये सुनकर जाने क्यों माही को अच्छा नहीं लगा। वो मुंह फुलाकर कबीर को देखने लगी। जानती हूँ आप मुझे हॉस्टल छोड़ देंगे, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी रहना भी कौन चाहता है यहाँ। माही ने मुंह बनाकर कहा। ये देखकर कबीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो माही को हैरानी से देखने लगा। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं कहाँ गुस्सा हो रही हूँ? तो अभी जो कहा वो क्या था वो सब? वो माही सोचने लगी। वो क्या? बोलो। वो हाँ, आप बार-बार ये क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूँगा? आप ऐसे क्यों बोलते हो? तो क्या कहना चाहिए मुझे? कबीर ने अपने हाथ बाँध माही को देखकर कहा। माही उसकी आँखों में देखते हुए खोए हुए ही बोली, नहीं जानती कि क्या कहना चाहिए, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब आप कहते हैं ना कि तुम्हें छोड़ दूँगा, दिल में एक कसक उठती है, चाहे जो मन कहे कहिए, लेकिन ये कभी ना कहना कि तुम्हें छोड़ दूँगा। कबीर उसकी आंखों में झांककर उसने जो कहा उसका मतलब तलाशने की कोशिश करने लगा। कबीर उसके पास आकर बोला, तुम्हें मेरा छोड़ देना कहना इतना बुरा लगता है तो आज के बाद नहीं कहूँगा। ये सुनकर माही अपने होश में आई और अपनी नजरें चुराते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। कबीर ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया। दोनों एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े थे। मुझे छोड़िए, माही धीमे स्वर में बोली। नहीं, कबीर ने कहा। नहीं, क्यों? क्या हमेशा ऐसे ही पकड़ कर रहेंगे? माही ने कहा तो कबीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। माही कसमसाते हुए अपनी कलाई छुड़ाने लगी तो कबीर ने उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। माही सीधा उसके सीने से आ लगी। माही ने नजरें उठाकर कबीर को देखा तो कबीर बोला, अभी तो तुमने कहा कि मुझे कभी नहीं छोड़ना और अब तुम ही हाथ छुड़ाकर भाग रही हो। माही मुस्कुराकर रह गई। उसकी पलकें शर्म से झुक गई। कबीर उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके गुलाबी होते गाल और उसकी झुकी बड़ी बड़ी पलकें माही बहुत ही प्यारी लग रही थी। कबीर ने झुककर बारी बारी उसकी पलकें चूम ली। माही के हाथ कबीर की शर्ट पर कस गए। कबीर माही से अलग हुआ तो उसने नजरें उठाकर एक नज़र कबीर को देखा, फिर शर्माकर कबीर की बाहों में सिमट गई। कबीर ने हल्के से उसका सिर चूम लिया। न इजहार न इकरार, फिर भी दोनों तरफ है प्यार। शाम को 5 बजे कबीर ने माही को हॉस्टल छोड़ दिया। सिमरन और अर्जुन की शादी को बस 2 ही दिन रह गए थे। शादी में शामिल होने के लिए दादी माँ, महिमा और अभिनव भी आए थे। माही शादी में घर से ही सबके साथ जाने वाली थी, लेकिन हल्दी और मेहंदी की रस्मों में उसका आना नहीं हो पाया। बहुत कोशिश करने पर उसे संगीत की रात और शादी वाले दिन की छुट्टी मिली थी। संगीत की रात माही के साथ उसके सभी दोस्त आए थे। ऐसे में खुद को कबीर की पत्नी होने की पहचान से छुपाए रखना उसके लिए मुश्किल ही था। माही ने ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी पहनी थी। उस पर स्लीवलेस और बैकलेस ब्लाउज में वो कहर ढा रही थी। चेहरे पर झूलती लटें उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। वो रिया, सुमन और सौम्या के साथ अंदर आई। उसके पीछे राघव, अमन और विनय भी आए। राघव ने जब माही को देखा तो देखता ही रह गया। उसके कंधे को हल्के से थपथपाते हुए अमन बोला, यार आज सही मौका है, अपने दिल की बात बोल दे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा और माही की ओर जाने लगा। लेकिन माही महिमा और दादी माँ को देखकर उनके पास आ गई। दादी माँ, भाभी, ये बोल उसने दादी माँ और महिमा के पैर छुए। बहुत खूबसूरत लग रही हो, दादी माँ ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा। महिमा उसके गले लगकर बोली, सच में माही बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र न लगे। ये बोलकर महिमा ने अपनी आंख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। भैया नहीं आए? माही ने पूछा। आए हैं ना, वो अर्जुन के पापा के साथ हैं, महिमा ने कहा तो माही इधर उधर देखने लगी। किसे ढूंढ रही हो? महिमा ने दबी मुस्कान में पूछा। किसी को नहीं। अच्छा, इसका मतलब तुम कबीर को नहीं ढूंढ रही? महिमा ने कहा तो माही ने दादी माँ की ओर देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माही झेंप गई और अपनी झेंप मिटाते हुए बोली, मैं अभी आई। अरे सुनो तो माही, कबीर आया है, अर्जुन के साथ है। महिमा ने कहा। माही ने पलटकर देखा तो महिमा उसे अपने पास आने का इशारा करने लगी। माही झेंपते हुए वहां आई। माही का सुर्ख चेहरा देखकर उसकी बलाए लेते हुए महिमा बोली, यही देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी कि कोई मेरे कबीर का भी इंतजार करे, कोई उसकी राहों में भी पलके बिछाए बैठा रहे। महिमा की आंखें भर आई। माही उनके गले से लग गई। ये देखकर दादी माँ की भी आंखें नम हो गई। इतनी देर से राघव दूर खड़ा माही को ही देख रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों औरतें माही की रिश्तेदार हैं या जानने वाली। उसे उनकी बातें तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे उन लोगों के बीच बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग नज़र आ रही थी। उसे जाने क्यों बेचैनी होने लगी। क्या देख रहे हो? सारिका ने राघव के पास आकर कहा। माही को वहाँ देखो। राघव ने उस ओर इशारा किया जहाँ माही, महिमा और दादी माँ के साथ थी। वो उनसे बातें कर रही थी। इसमें क्या देखने लायक है? सारिका नासमझी से बोली। देखकर लगता नहीं कि माही उन्हें आज ही मिली है, ऐसा लगता है कि वो उन्हें पहले से जानती है। राघव ने कहा तो अब की बार सारिका ने भी गौर से देखा। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, होंगे उसके कोई रिलेटिव्स। उसी समय अर्जुन के मम्मी पापा और अभिनव भी वहां आए। अर्जुन के मम्मी पापा ने दादी माँ के पैर छुए तो दादी माँ ने प्यार से आशीर्वाद दिया। सुमित्रा और विजय, इनसे मिलो, ये है हमारे घर की छोटी बहू और मेरे कबीर की पत्नी, दादी माँ ने कहा। माही ने झट से दोनों के पैर छू लिए। अर्जुन के मम्मी पापा ने उसे आशीर्वाद दिया। माही ने अभिनव के भी पैर छुए तो अभिनव ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, अब मेरे पैर मत छुआ करो, तुम मेरी बच्ची की तरह हो, समझी? जी, माही मुस्कुराते हुए बोली। ये उन लोगों के पैर क्यों छू रही है, जैसे उन लोगों की बहू हो? सारिका ने उस ओर देखकर कहा। क्या बकवास कर रही हो? माही अनमेरिड है, राघव ने कहा और फिर से उस ओर देखने लगे। माही मुस्कुराते हुए उन सबसे बातें कर रही थी। उसी समय लाइट डिम हुई और एक स्पॉटलाइट अर्जुन और सिमरन को फॉलो करते हुए आगे आई। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर आए। उनके आते ही सबने तालियां बजाई। सबके पीछे पीछे कबीर भी बाहर आया। माही की नज़र जब कबीर पर गई तो वो पलके झपकाना ही भूल गई। कबीर ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। गोरा रंग, क्लीन शेव्ड, जेल से सेट किए बाल, वो भी आज किसी से कम नहीं लग रहा था। कबीर सबको देखकर उनकी ओर ही आ रहा था। ये देखकर माही महिमा के पीछे छिप गई। कबीर जब वहां पहुंचा तो उसकी नजरें माही पर गई जो महिमा के पीछे छिपी हुई थी, लेकिन गर्दन की आड़ से शर्माई नजरों से कबीर को ही देख रही थी। कबीर मन में बोला, ये लड़की भी ना पागल है, मुझसे क्यों छिप रही है? और इधर माही की जान अटकी पड़ी थी। वो आज कबीर के सामने क्यों असहज हो रही थी, ये उसे भी नहीं पता था। कबीर सबसे बातें करते हुए माही को बीच बीच में देख लेता और माही से नजरें मिलते ही माही अपनी पलकें झुका लेती। इस लड़की को हो क्या गया है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? कबीर मन में सोचने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन की माँ महिमा और अभिनव का हाथ पकड़े स्टेज की ओर ले गई उनको डांस कराने के लिए। महिमा के हटते ही माही अब कबीर के बिल्कुल सामने थी। कबीर ने अब उसे ध्यान से देखा। इत्तेफाक से दोनों ने ही ब्लैक पहना हुआ था। कि नजरें माही के चेहरे पर जम गई। वो एकटक माही को देखने लगा। ब्लैक साड़ी में वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। गालों पर झूलती दो लटें, होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, होंठों के नीचे का काला तिल माही को बहुत ही अपीलिंग बना रहा था। राघव ने जब कबीर को ऐसे माही को निहारते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसे जलन होने लगी। वो सारिका को देखकर बोला, यार ये बड़े लोगों का भी कोई ईमान नहीं होता। क्यों, क्या हुआ? सारिका बोली, उधर देख, उस कबीर राजपूत को देख, कैसे मेरी माही को घूरे जा रहा है, जैसे आंखों से ही निगल जाएगा। और माही बेचारी उसके देखने से कैसे अनकंफर्टेबल हो रही है। राघव ने कहा तो सारिका भी माही की ओर देखने लगी। हाँ, बोल तो तू सही रहा है, लेकिन माही को वहाँ खड़े रहने की क्या ज़रूरत है? वो हट भी तो सकती है ना वहाँ से। सारिका बोली, अरे वो अपने रिलेटिव से मिल रही थी पहले से ही है, कबीर तो अब आया है। सारिका ने हामी भर दी। यार, मैंने सुना है इस कबीर की शादी हो गई है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन इसने अपनी वाइफ को दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा है। राघव कबीर को देखकर मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, मतलब मतलब ये कि जनाब सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया से दूर रहते हैं। इन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसलिए उनकी वाइफ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। उसकी एक फ़ोटो तक मीडिया में नहीं आई है। साला ठड़की खुद की वाइफ को छिपा कर रखता है और यहाँ मेरी माई पर लाइन मार रहा है। अभी बताता हूँ उसे, राघव ने कहा और कबीर की ओर जाने लगा। रुको राघव, यहाँ बहुत लोग हैं, तमाशा बन जाएगा, और फिर ये सिमरन और अर्जुन की संगीत पार्टी है। तुम उनकी पार्टी क्यों खराब करना चाहते हो? सारिका ने राघव को रोक लिया। राघव ने एक नज़र अपने दोस्तों को देखा। उसके सारे दोस्त किसी न किसी के साथ डांस कर एंजॉय कर रहे थे। रिया माही के पास आई। रिया ने कबीर को देखकर हाय किया तो कबीर हल्के से मुस्कुरा दिया। कबीर जानता था कि एक रिया ही है जो जानती है माही का और उसका रिश्ता क्या है। रिया माही का हाथ पकड़ कर ले जाते हुए बोली, तू यहाँ क्यों खड़ी है, चलना डांस करते हैं। माही रिया के साथ खिंची चली जा रही थी। वो बार बार मुड़कर कबीर को देख रही थी। कबीर की नजरें जब उसके बैकलेस ब्लाउज पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। माही की गोरी पीठ उसमें से साफ झलक रही थी।
रिया ने माही को डांस फ्लोर पर लाकर छोड़ दिया, लेकिन माही वैसे ही खड़ी थी। वो ना चाहते हुए भी बार बार कबीर को ही देख रही थी। ये देखकर कबीर हल्के से मुस्कुराया। तभी राघव ने आकर माही के सामने हाथ बढ़ाकर बड़े अदब से झुककर डांस के लिए पूछा। माही इधर उधर देखने लगी। सभी उसे इंसिस्ट करने लगे डांस के लिए। अब उसे तो कबीर के अलावा और किसी के साथ डांस नहीं करना था। इस बात को समझकर कबीर भी जल्दी जल्दी कदम रख उसके आगे आया और उसका हाथ थाम झटके से अपनी ओर खींच डांस करने लगा। ये क्या तरीका था? ऐसे क्यों खींचा आपने? माही मुंह फुलाकर बोली। तो क्या करता, उस राघव को तुम्हारा हाथ पकड़ने देता? कबीर ने कहा तो माही का मुंह पूरा हैरानी से खुल गया। ओ, तो मतलब आपको जलन हो रही है? नहीं, मुझे क्यों जलन होगी, तुम तो मेरी ही हो, कबीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राघव उन दोनों को ही देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था माही को किसी और के साथ देखना। वो गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। रिया उसके पास आई और बोली, राघव रिलैक्स, सिर्फ डांस ही तो कर रही है। ये सुनकर राघव कुछ शांत हुआ। वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कबीर ने माही से कहा। आप भी आज एकदम कातिल लग रहे हो। हाय, मुझे तो डर है कि कहीं कोई लड़की मेरे पति को नजर न लगा दे। माही बोली तो कबीर के चेहरे पर दबी मुस्कान आ गई। अच्छा, कबीर मुस्कान छिपाते हुए बोला। हाँ, माही बोली। वैसे बुरा ना मानो तो एक गुस्ताखी कर सकता हूँ। माही ने कबीर की आंखों में देखकर कहा। आपका कुछ भी करना मुझे बुरा नहीं लगता। ये सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए माही की आंखों में देखते हुए उसके जूड़े की पिन खोल दी। उसके सारे बाल लहराकर कमर पर गिर गए। माही ने सवालिया निगाहों से कबीर को देखा। तुम मुझे खुले बालों में ज्यादा पसंद हो, कबीर ने उसके कान में झुककर कहा। तो माही के मन में जैसे शंख बजने लगे। वो आंखें बंद किए मुस्कुरा कर रह गई। गाना खत्म होते ही कबीर और माही से अलग हुए। सभी लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। तभी माइक पर किसी की आवाज़ गूंजी। सबने देखा तो अर्जुन की कज़न निकिता थी। अब आज की आखिरी परफॉर्मेंस हमारी भाभी की ओर से है, स्पेशली अर्जुन भाई के लिए। सभी ने तालियां बजाई। सिमरन उठी और साथ में माही को भी खींच लिया। माही रोकते हुए बोली, मुझे क्यों खींच लिया? कबीर से अपने दिल की बात करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस गाने के ज़रिए तुम क्या फ़ील करती हो कबीर के लिए, इसका उसे एहसास कराओ। सिमरन ने कहा तो माही उसे हैरानी से देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो? आई नो कि तुम्हें कबीर से प्यार हो गया है। सिमरन ने कहा तो माही सकपका गई। अब चलो, कम ऑन। सिमरन माही को खींचकर अपने साथ आगे ले गई और अर्जुन को कुछ इशारा किया। तो अर्जुन उठकर कबीर के पास गया। गाना बजने लगा। मीठी मीठी बाता करके, चंद मुलाकाता करके, दिलासा दे गया, दिल माहिया ले गया, ओ रब्बा मेरा दिल माहिया ले गया। सिमरन अर्जुन की ओर देखकर डांस कर रही थी। वो अर्जुन के पास आई और उसके गले लग गई। फिर थोड़ा दूर होकर उसे देखने लगी। माही कबीर को देखे जा रही थी और कबीर उसे। माही की नज़रों में आज कुछ अलग था जो कबीर को महसूस हुआ। सीली सीली रातें कटती नहीं है, ये दूरियां क्यों घटती नहीं है? नज़दीकियों में भी फासले हैं, ये फासले क्यों मिटते नहीं? ओ मैं ना जानू की गल है, क्यों पल पल मन में हलचल है, मेरे इस दर्द का तू हल है। ओ माहिया मीठी मीठी बाता करके, चंद मुलाकाता करके, दिलासा दे गया, दिल माहिया ले गया। माही कबीर के पास आई। फिर महिमा को देखकर उसकी ओर मुड़ गई और कबीर की ओर इशारा कर उसकी आंखों में देखकर आगे की लाइंस गुनगुनाई। ओ हाल जिया मैं कैसे बताऊं, अब तो बिछोड़ा सह ना पाऊं। तुम ही तुम हो मेरी धड़कन में, मेरी सांसों में, मेरी तड़पन में। ओ रब्दी मेहर जो हो जाए, मेरी जिंदगी भी संवर जाए, ये मेरा इश्क निखर जाए। ओ माहिया मीठी मीठी बातें करके, चंद मुलाकातें करके, दिलासा दे गया, दिल माहिया ले गया, वो रब्बा मेरा दिल माहिया ले गया। गाना खत्म होते ही सभी ने सिमरन और माही के परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां बजाई। माही तो सीधा महिमा के गले आ लगी और अपनी चोर नजरों से कबीर को देखने लगी। महिमा ने कबीर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर माही का सिर सहलाने लगी। अर्जुन ने तो आगे बढ़कर सिमरन को गले से लगा लिया। थैंक यू सिमरन, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। तुम ना बुद्धू के बुद्धू रहोगे, परफॉर्मेंस के लिए थैंक यू बोल रहे हो, अरे मेरी फीलिंग्स के लिए थैंक्स बोलते। सिमरन ने अर्जुन के सिर पर मार कर कहा। "ओ, सॉरी सिमरन, अर्जुन ने कहा तो सिमरन उसको आंखें दिखाकर उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। अरे मार क्यों रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था। सभी उन दोनों की ये नोकझोंक देखकर मुस्कुरा रहे थे। इन दोनों का तो लगा रहता है। चलिए खाना खाते हैं, अर्जुन की माँ ने कहा तो सभी खाने के लिए बढ़ गए। माही तुम हमारे साथ चलोगी अपने दोस्तों के साथ? महिमा ने पूछा। भाभी आप जो कहें, माही बोली। तो महिमा ने एक नज़र कबीर को देखा। उसने कुछ इशारा किया तो महिमा मुस्कुराते हुए बोली, तुम अपने दोस्तों के साथ ही डिनर करो, लेकिन दादी माँ, उन्हें मैं समझा दूंगी, तुम जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे होंगे।
थैंक यू भाभी। माही खुशी से अपने दोस्तों के पास चली गई। महिमा कबीर के पास आई और उसे देखने लगी। आप ऐसे क्यों देख रही हैं भाभी माँ? देख रही हूँ आप कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं देवर जी। भाभी माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन एक बात है, माही तुम्हें चाहने लगी है। ये उसकी आंखों में दिखता है, और शायद तुम भी, है ना? महिमा ने कबीर पर गहरी निगाह डाली। लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं कहा भाभी माँ। लड़कियां कभी पहल नहीं करती, पहल तुम्हें ही करनी होगी कबीर। कबीर ने छोटा सा जवाब दिया। क्या? जाकर बोल दो जो तुम उसके लिए महसूस करते हो। भाभी अभी समय नहीं आया है, पहले उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। और फिर वो कहाँ जाएगी? पत्नी है मेरी, मेरे साथ ही रहना है उसे जीवन भर। ओहो, तो मतलब माही के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है तुमने? और उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या जो तुमने साइन करवाए थे माही से? महिमा बोली। वो तो माही के लिए ही किया था, लेकिन अब शायद लग रहा है उन्हें फाड़ कर फेंकने का समय ज़रूर आ गया है। कबीर बोला तो महिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भाभी आप रो क्यों रही है? ये खुशी के आंसू हैं। अच्छा लगा तुम्हें आज ऐसे देखकर। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई आ ही गया जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, और परवाह भी, साथ साथ तुम्हारा सम्मान भी। तुम जैसे हो वैसे तुम्हें पसंद करेगी। महिमा ने प्यार से कबीर के गाल छू कर कहा। भाभी माँ मैं कैसा हूँ और जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ, ये अभी उसे पता नहीं है, कबीर बोला। और पता चलने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि माही और लड़कियों से अलग है। महिमा ने दूर खड़ी माही को देखकर कहा, जो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी। इतना भरोसा है आपको उस पर? कबीर ने कहा। हाँ, जब से उसे जाना है तब से, और आज ये भरोसा पक्का भी हो गया। वैसे इसका सबूत तो मैं तुम्हें अभी दे सकती हूँ, बस तुरंत पलटना मत। लेकिन अभी भी माही की निगाहें बस तुम पर ही हैं। इसका मतलब वो तुम्हें ही हर जगह देखना चाहती है, महिमा ने कहा, और मुस्कुराते हुए चली गई। महिमा के जाते ही कबीर ने तुरंत पलटकर माही को देखा, और उसकी नजरें माही की नजरों से आ मिली। माही ने अचकचाकर नजरें नीची कर ली। कबीर कुछ सोचकर उसकी ओर आने लगा कि अर्जुन वहां आ गया। चल यार, डिनर करते हैं, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? अर्जुन कबीर को खींचकर वहां से ले गया। रिया ने माही के कान में धीरे से कहा, वैसे तुम दोनों का मस्त है हाँ। हस्बैंड वाइफ होते हुए भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह छुप छुप कर मिलना, चोरी चोरी सबसे नजरें बचाकर एक दूसरे को देखना, कितना रोमांटिक है ना ये सब। यार अरेंज मैरिज वाली कोई फीलिंग ही नहीं आ रही होगी। लाइक देवरानी जेठानी सास बहू एंड ऑल ड्रामा, हाँ? माही ने उसे घूर कर देखा तो रिया शांत हो गई। एक बात और कहनी है। बोलो यार, तेरा बंदा ना बड़ा हैंडसम है। सारी लड़कियां लाइन मार रही थी उस पर। क्या सच में? कौन थी? माही तुरंत बोली। ओहो पोजेसिव, रिया ने कहा तो माही सिर नीचे कर कर मुस्कुराने लगी। तभी राघव वहां अपनी प्लेट लेकर आया और बोला, माही तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। थैंक यू राघव जी। माही ने कहा। माही वो कौन थे जिनसे तुम बात कर रही थी? आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो लोग। ये देखकर माही ने रिया की ओर देखा। अरे वो तो माही के रिलेटिव्स थे, जवाब रिया ने दिया। रिया यार तुम क्यों बोल रही हो? जवाब माही को देने दो ना, सारिका ने कहा, जो अभी अभी वहां आई थी और जिसने सब सुन लिया था। राघव वो मेरी भाभी थी, और वो मेरी दादी माँ। माही बोली। भाभी? लेकिन मुझे जहां तक पता है तुम्हारे एक ही बहन है, कोई भाई नहीं है। राघव ने सीरियस टोन में कहा। वो मेरे कजन ब्रदर की वाइफ है, माही ने झट से कहा। तो राघव को कुछ राहत आई। अच्छा चलो खाना जल्दी जल्दी फिनिश करो, हमें वापस हॉस्टल भी जाना है, राघव ने कहा। सभी डिनर करने के बाद अर्जुन और सिमरन को ढूंढने लगे। माही रिया के साथ खड़े होकर सोच में गुम थी। रिया मैं तो नहीं जा सकती, कुछ तो बहाना बनाना होगा। रुक, कुछ सोचने दे, रिया ने कहा और सोचने लगी। उसी समय कबीर आया और माही का हाथ पकड़कर कोने में ले गया। रिया मुस्कुराकर रह गई। माही हैरानी से कबीर को देखने लगी। कबीर उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम हॉस्टल नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ घर चलोगी। अपने दोस्तों को भेज दो। जी, माही बोली। कबीर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब करते हुए कहा, डांस अच्छा कर लेती हो तुम। माही ने उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, और फिर से अपनी नजरें नीची कर ली। कबीर ने उसकी चिन पर उंगली टिकाई और उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। माही ने नजरें उठाकर कबीर को देखा। तुमसे कुछ कहूँ? जी, माही बोली। वो तुम वो तुम उस गाने में। कबीर आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और माही उसके आगे कहने का वेट करने लगी। कुछ नहीं, तुम जाओ। कबीर ने उसे छोड़ दिया और वहां से जाने लगा। माही ने उसकी हथेली थाम ली। कबीर ने पलटकर देखा। बात अधूरी छोड़कर जा रहे हैं आप? फिर कभी कहूँगा, तब तक थोड़ा वेट करो, कबीर ने कहा तो माही ने उसकी हथेली छोड़ दी। कबीर ने मुस्कुराकर माही को देखा और वहां से चला गया।
माही उसे जाते हुए देखती रह गई। माही के सभी दोस्त अर्जुन और सिमरन से मिलकर जाने लगे, लेकिन माही को अब भी महिमा से बातें करते देख आखिर राघव बोल ही पड़ा, माही चलो, हॉस्टल नहीं चलना। राघव की बात सुनकर सभी राघव को देखने लगे और कबीर को तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। सिमरन ने महिमा को देखकर कुछ इशारा किया तो महिमा आगे आकर बोली, आज माही आप लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ यहीं रहेगी। आप लोग जाओ। ये सुनकर राघव कुछ बोल नहीं पाया, मगर वो माही को देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम सच में यहाँ रुकना चाहती हो? रिया ने जब माहौल में उलझन देखी तो बोल पड़ी, जी कोई बात नहीं, माही आप लोगों के साथ रुक जाएगी। आखिर आप घर वाले हो और इतने दिनों बाद मिले हो तो उसका रुकना तो बनता है। रिया ने राघव को देखकर कहा, चलो राघव, देर हो रही है। रिया, तुम भी हमारे साथ यहीं रुक जाओ ना, माही ने कहा। कुछ सोचकर राघव बोला, हाँ रिया, तुम रुक जाओ माही के साथ, वैसे भी वो तुम्हारी रूममेट है तो तुम क्या करोगी अकेली जाकर। रिया ने भी हामी भर दी और बाकी सभी शादी में आने का बोलकर हॉस्टल लौट गए। पार्टी खत्म हुई। कबीर और अभिनव सबसे मिलकर वहां से घर के लिए निकल गए। माही और रिया कबीर के साथ और दादी माँ और महिमा अभिनव के साथ दूसरी गाड़ी में थे। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियां कबीर के विला पहुंची। घर के अंदर आते ही दादी माँ और महिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि आज से पहले वो कभी इस घर में नहीं आई थी। उनका कहना था जब तक कबीर की पत्नी इस घर में कदम नहीं रखेगी, वो दोनों इस घर में नहीं आएंगे। और अब माही के आने से उनकी शर्त और इच्छा दोनों पूरी हो गई थी। रिया तो इतना आलिशान घर देखकर हैरान हो गई। बाहर से जितना खूबसूरत और आलिशान लग रहा था, अंदर से भी उतना ही सुंदर और आलिशान था। वाह यार, तेरा घर तो बहुत ही सुंदर है माही, रिया बोली तो माही मुस्कुराने लगी। काका, दादी माँ और महिमा को देख उनके पास आए और हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? महिमा बोली। अच्छा हूँ बड़ी बहू, काका ने कहा। काका, इनको गेस्ट रूम में ले जाओ। महिमा ने रिया की ओर इशारा किया तो काका ने एक नौकर को बुलाकर रिया को गेस्ट रूम में ले जाने को कहा। मैं भी थक गई हूँ, तुम लोग भी आराम करो, दादी माँ ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अभिनव और महिमा भी अपने कमरे में चले गए। कबीर ने माही को देखा और बिना कुछ कहे ऊपर जाने लगा। सुनिए, माही की आवाज़ पर कबीर रुक गया। उसने पलटकर देखा। मैं भी थक गई हूँ तो चलकर आराम करो, कबीर बिना भाव के बोला। मैं थक गई हूँ, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूं? माही बच्चों सा मुंह बनाकर बोली। कबीर ये सुनकर नीचे आया और माही की आंख में देखते हुए उसे गोद में उठा लिया। माही ने एक क्यूट सी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथ कबीर की गर्दन में डाल दिए। कबीर उसे लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। दोनों की नजरें आपस में ही उलझी थी। कबीर माही को लेकर कमरे में आया और उसे बिस्तर पर लेटाकर दूर होने लगा कि माही के मुंह से हल्की दर्द भरी चीख निकली। क्या हुआ माही? वो मेरे बाल। माही के इशारे पर कबीर ने देखा कि उसकी शर्ट के बटन में माही के बाल फंसे हैं और बाल खींचने से माही को दर्द हुआ। कबीर उसके करीब आया। माही उसके बटन से अपने बाल छुड़ाने लगी, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी बाल निकल नहीं रहे थे। दरअसल माही हड़बड़ा रही थी और हड़बड़ाहट में उसने बाल और उलझा दिए थे। उसको ऐसे घबराते देख कबीर ने उसके हाथ छुड़ाकर नीचे कर दिए। रुको, मैं करता हूँ, कबीर ने कहा और शर्ट की बटन से माही के बाल छुड़ाने लगा। माही एकटक उसके चेहरे को देखने लगी। इस समय कबीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो तल्लीनता से अपने काम में लगा हुआ था और माही उसे देखे जा रही थी। उसे कबीर की शराफत पर प्यार आ रहा था। कबीर ने अपनी शर्ट के दो बटन खोले और माही के बाल अलग कर बोला, लो हो गया। ये बोलकर उसने जैसे ही माही को देखा, जो उसे पहले से ही देख रही थी, माही जी, माही जैसे नींद से जागी हो गया, तुम चेंज कर लो और आराम करो, कबीर ने कहा और अपनी शर्ट उतार वॉशरूम में चला गया। माही खुद की ही हरकत पर शर्म से गड़ी जा रही थी। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और चेंजिंग एरिया में जाकर चेंज करने लगी। कबीर जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र चेंजिंग एरिया की ओर गई, जहां माही अपने ब्लाउज के हुक खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिर में अपना हाथ झटक कर बैठ गई। उसे ऐसे देखकर कबीर हल्के से मुस्कुराया और अंदर आकर माही के ब्लाउज के हुक खोलने लगा। माही एकदम से चौंक गई, लेकिन आईने में कबीर को देखकर शांत हो गई। कबीर ने एक बार भी नजरें उठाकर उसे नहीं देखा और हुक खोलकर फिर से बाहर आ गया। माही तो कुछ समझ ही नहीं पाई। कबीर की मौजूदगी में जाने कैसा जादू होता कि वो तो स्तब्ध ही रह जाती और वो जादूगर अपना जादू चला जाता। माही ने खुद को आईने में देखा। उसके चेहरे पर सिंदूरी आभ आ गई थी। कुछ देर पहले जो हुआ वो याद कर उसकी नजरें झुक गई। उसने जल्दी से चेंज किया और बाहर आई। कबीर ने उसे देखा और जाकर काउच पर सो गया। माही भी मुंह बनाकर बिस्तर पर सो गई। वो कबीर को ही देखे जा रही थी। माही सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कबीर ने आंखें बंद किए ही कहा तो माही ने झट से आंखें बंद कर ली। कबीर ने आंखों के ऊपर से बाह हटाई और माही को देखा।
जिसने कसकर अपनी आंखें मीच रखी थी। कबीर हल्के से मुस्कुराया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर तो सो गया, लेकिन माही नहीं सो पाई। उसकी आंखों में तो नींद ही नहीं थी। वो उठकर बैठ गई। क्या करूं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, और इनको देखो कैसे आराम से सो रहे हैं। माही खुद से ही बोली, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। वो बेड से उठकर कबीर के पास आई और कबीर के पास काउच पर लेट गई। उसने कबीर का हाथ खुद से अपनी कमर पर रख लिया और आंखें बंद कर ली। किसी के पास होने के एहसास से कबीर की नींद खुल गई, लेकिन माही को पास देखकर उसने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर से आंखें बंद कर ली। दोनों एक दूसरे की आगोश में सुकून से सो गए। सुबह जब माही की नींद खुली तो उसकी नज़र कबीर पर गई, जो पहले से ही आंखें खोले उसे देख रहा था। माही उसे देखकर मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। कबीर ने कहा और उठने लगा। अरे रुकिए, मैं गिर जाऊंगी, माही बोली। तो उठो, सुबह हो गई है। हाँ, माही ने कहा और उठ गई। वैसे तुम यहाँ कैसे आई, कबीर ने पूछा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या हुआ, बोलो। मैं नींद में यहाँ आ गई, माही ने मासूम सा फेस बनाकर जल्दी से पलकें झपकाई। कबीर उसकी इस अदा में कहीं खो गया। सॉरी, आपके लिए जगह कम हो गई होगी ना, माही बोली। कबीर को चुप देखकर माही बोली। कबीर अपने होश में आया और बिना कुछ कहे सीधा वॉशरूम में चला गया। क्या हो जाता है इनको, कुछ भी पूछो तो बस वॉशरूम में भाग जाते हैं, माही बोली और फिर से ब्लैंकेट लेकर सो गई। कुछ देर बाद जब कबीर आया तो माही को फिर से सोया देखकर कमरे से बाहर आ गया। वो जॉगिंग के लिए चला गया। कुछ देर बाद रिया उसके कमरे में आई और माही को सोया हुआ देखकर जगाने लगी। माही उठना, मैं तेरे घर आई हूँ और तू है कि सोई है, माही अलसाई सी आवाज में बोली। क्या है यार, सोने देना। माही उठना, मुझे अपना घर दिखा दे, रिया ने उसे जबरदस्ती उठाया। माही बिस्तर से उठी और बाहर चलते हुए बोली, चलो दिखाती हूँ मेरा घर, जिसमें मैं खुद ही नहीं रहती। ये सुनकर रिया हंस पड़ी। बहुत हंसी आ रही है तुझे, अभी बताती हूँ, रुक, माही बोली तो रिया आगे आगे भागने लगी और माही उसके पीछे पीछे। माही ने सारा घर रिया को दिखाया और दोनों बाहर गार्डन में आकर बैठ गई। तेरा घर तो बहुत सुंदर है। इन्होंने बड़े मन से बनाया है, एक एक चीज इनकी पसंद की है। ओहो, रिया शरारत से बोली। चुप कर, ज्यादा बात ना बना, माही गुस्से से बोली। यार मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है, तू अपने पति से नहीं कह पा रही अपने मन की बात, तो इसमें मेरी क्या गलती। रिया, नहीं सुधरोगी ना तुम। अच्छा सॉरी यार, लेकिन तू कब तक नहीं बोलेगी, एक ना एक दिन तो तुझे उन्हें बताना ही होगा कि तुझे उनसे प्यार हो गया है। पता नहीं कब मैं बोल पाऊंगी कि मैं उन्हें चाहने लगी हूँ, उनसे प्यार करने लगी हूँ, उनके बिना अब नहीं रह सकती। तुम्हें पता है रिया, वो इतने अच्छे हैं ना कि उन्हें खुद नहीं पता उनकी अच्छाई। वो गुस्सा करते हैं लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। दादी माँ, भाभी, भैया, अपने परिवार के लिए ही जीते हैं वो। ऐसे आदमी से कैसे ना प्यार हो। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई उनसे प्यार करने से। माही कबीर के बारे में बोले जा रही थी। इस बात से अनजान की पीछे खड़े कबीर ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, जो माही को बुलाने ही आया था। माही की बातें सुनकर वो दबे पाँव वहां से वापस करके अंदर आ गया। माही के कहे शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पाई उनसे प्यार करने से। कबीर की आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कान आई। उस पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे जैसा महसूस हो रहा था वो शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल था। शाम के समय सभी शादी में जाने के लिए रेडी होकर नीचे हॉल में माही और कबीर के आने का वेट करने लगे। माही जल्दी करो, नीचे सब वेट कर रहे हैं, कबीर ने कहा। जी हो गया, ये बोलकर माही बाहर आई। कबीर ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने पर्पल कलर का सिल्वर बॉर्डर वाला लहंगा पहना हुआ था, कानों में उसी से मैचिंग बड़े बड़े झुमके, और कोई हैवी ज्वेलरी नहीं, बस हाथों में चूड़ियां और नाक में नोज रिंग पहने वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं, माही ने पूछा। बहुत सुंदर, कबीर बोला तो माही मुस्कुराने लगी। अब ये भी लगा दीजिए, माही ने सिंदूर की डिबिया आगे करते हुए कहा। कबीर ने सिंदूर माही की मांग में भर दिया। माही ने मांग टीका उठाकर लगा लिया। अब चलें, माही ने कहा तो कबीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और कमरे से बाहर आ गया। माही भी उसके पीछे पीछे उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते हुए जल्दी जल्दी चलने लगी। सीढ़ियों से उतरते हुए दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। दादी माँ ने उनकी नज़र उतारते हुए कहा, बहुत ही प्यारी जोड़ी है, बिल्कुल राम और सीता की तरह। जी दादी माँ, महिमा ने कहा। अब चलो भाई, वो लोग आ जाएंगे, अभिनव ने कहा तो सभी बाहर आकर गाड़ी में बैठने गए। कुछ ही देर में सभी शादी के वेन्यू पर थे। कबीर और माही आए तो साथ साथ थे, लेकिन बाद में कबीर अर्जुन के साथ और माही सिमरन के पास आ गई। राघव, सुमन, अमन, सारिका और सौम्या भी आ गए थे। राघव की आंखें तो माही को ही तलाश रही थी। सिमरन और अर्जुन स्टेज पर थे। उनकी जयमाला का समय हो गया था। माही और रिया सिमरन की बगल में ही थे।
राघव ने जब माही को देखा तो बहुत खुश हुआ। वो जल्दी जल्दी स्टेज की ओर जाने लगा। माही बहुत सुंदर लग रही हो, राघव ने कहा। थैंक यू, माही ने कहा, लेकिन उसका कहने का अंदाज थोड़ा अजीब लगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिमरन और अर्जुन ने एक दूसरे को जयमाला डाली। सभी ने तालियां बजाई। सभी लोग उन्हें बधाइयां देने लगे। माही अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी और कबीर अपने कुछ दोस्तों के साथ, लेकिन दोनों की नजर एक दूसरे पर और राघव और सारिका की नजर उन पर। यार ये कबीर तो बहुत ही ठड़की निकला, ये तो माही के पीछे ही पड़ गया। राघव गुस्से से बोला, तू सही कह रहा है, एक काम कर, इससे पहले कि देर हो जाए तू माही से अपने दिल की बात बोल दे। अमन बोला। ये सुनकर सारिका ने राघव को रोक दिया। नहीं राघव, तू जानता है ना वो कौन है, कबीर राजपूत। कबीर राजपूत, उससे उलझना ठीक नहीं। अरे कबीर राजपूत है तो क्या हुआ, मेरी माही पर लाइन मारने का परमिट थोड़ा ही ना मिल गया। अरे पैसे वाला है तो क्या हुआ, शादीशुदा है, इसे इतनी भी समझ नहीं, राघव बोला। राघव, अगर वो माही को देख रहा है तो माही भी तो उसे लाइन दे रही है, सारिका बोली। मतलब? उधर देखो जरा। सारिका ने माही की ओर इशारा किया। देख, वो खुद कबीर को टकटकी लगाए देख रही है, तो उसे तो सिग्नल मिलेगा ही ना, सारिका ने राघव को भड़काते हुए कहा और तिरछा मुस्कुरा दिया। इधर दुनिया से बेखबर कबीर और माही अपने में ही मस्त थे। यार तुम दोनों ना ये ताका झाकी करने से अच्छा है एक रूम में जाओ और जी भर कर एक दूसरे को देखो, रिया ने माही के कंधे से कंधा टकरा कर कहा, जो कब से उन दोनों को देख रही थी। रिया, तुम ना बहुत बेशर्म हो गई हो। अच्छा, मैं बेशर्म हूँ? और तुम दोनों का क्या? वो तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माही आंखों को गोल घुमाकर बोली, यार ये बहाने ना किसी और के सामने बनाओ। जब तक एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं बताओगे ऐसे ही चलता रहेगा। रिया बोली, इसमें भी अपना मज़ा है यार। मैंने हमेशा से चाहा था कि मेरी लव मैरिज हो, मुझे किसी से प्यार हो जाए और छुप छुप कर उससे मिला करूं। लेकिन देखो, शादी पहले हो गई और लव बाद में। तो कम से कम मुझे इस मोमेंट को तो एंजॉय करने दो, माही बोली और रिया के गले लगकर दूर खड़े कबीर को देखकर मुंह चिढ़ा दिया। जो उसे ही देख रहा था, कबीर मुंह खोले माही को देखने लगा। देखते ही देखते फेरों का समय आ गया। दूल्हा दुल्हन मंडप में थे और शादी की रस्में हो रही थी। एक एक रस्मों के साथ माही को अपनी और कबीर की शादी याद आ रही थी। माही की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन में कितनी दुखी थी, शादी को लेकर कैसे एक अनजान के साथ जिंदगी बीतेगी, यही सोचकर रोना आ रहा था। और अब उसी अनजान के बिना एक पल की भी दूरी सहन नहीं होती। माही मन ही मन सोचने लगी और आंखों में आई नमी को हल्के से साफ किया। कबीर ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए। उसने इशारे से ही पूछा कि क्या हुआ। माही ने नाम में गर्दन हिला दी। कबीर ने फिर से पूछा तो माही बिना कुछ बोले अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। कबीर को अजीब लगा, वो भी सबसे नजरें बचाकर वहां से चला गया। माही एक कोने में खड़ी सिसक रही थी। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर घुमाया तो माही उसके सीने से आ लगी और फपक पड़ी। शांत हो जाओ माही, तुम रो क्यों रही हो? कबीर उसे शांत कराने लगा। मुझे हमारी शादी याद आ गई, ये बोलकर वो फिर से रोने लगी। सॉरी माही, मेरी वजह से तुम्हें ऐसे शादी करनी पड़ी। आई नो, हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं शादी को लेकर, और मेरी वजह से। आई एम सॉरी माही, तुम सच ही कहती हो, मैं बहुत ख़राब हूँ। कबीर ने जैसे ही ये कहा, माही अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, खबरदार, जो मेरे पति को ख़राब कहा तो। वो ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लेने लगी। कबीर हैरानी से उसे देखने लगा। आप ना सच में बुद्धू हो, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरी आपसे शादी ज़बरदस्ती हुई। तो फिर? कबीर असमंजस से बोला, मुझे तो इसलिए रोना आ रहा है कि शादी करते ही हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, दोनों में प्यार होता है, और आप मुझे हर बार हॉस्टल छोड़ाते हो। आप मेरे साथ ही नहीं रहते, आप नहीं रहना चाहते ना मेरे साथ, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। माही, ये बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो पता है ऐसा क्यों है, हमारी शादी जिस हालात में हुई थी। कबीर आगे बोलता उसके पहले ही माही बोली, नहीं सुनना मुझे कुछ, माना कि शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी और मुझे आपके साथ नहीं रहना था, लेकिन अब आपसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है। नहीं रह सकती आपके बिना, माही फ्लो फ्लो में बोल गई। और कबीर एकटक उसे देखने लगा। उसके लिए तो पल जैसे वहीं थम गया। सुना आपने, नहीं रह सकती आपके बिना, नहीं रहना आपसे दूर। लेकिन आप समझते ही नहीं। तुम जो कह रही हो क्या वो सच है? कबीर की आवाज़ से माही को समझ आया कि वो क्या बोल गई। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो गई और झट से अपने होठों पर हाथ रख लिया। बोलो ना, जो तुमने कहा क्या वो सच है? कबीर ने कहा तो माही ने नज़रें उठाकर कबीर को देखा। बोलो माही, सच आप भी तो बोल सकते हैं। क्या आप नहीं जानते सच क्या है? माही ने उसकी आंखों में देखकर कहा तो कबीर चुप हो गया। वो माही के चेहरे को एकटक देखने लगा। माही नाराज़गी से और इमोशन में अपने मन की बात कबीर से बोल गई थी। कबीर के लिए तो वक्त जैसे वहीं थम गया था। वो माही को एकटक देखे जा रहा था। इसी का इंतज़ार तो वो कब से कर रहा था कि माही अपने मन की बात उससे कहे।
हालांकि बिना कहे भी वो सब समझ रहा था, लेकिन जानबूझकर अनजान बना हुआ था। माई उसके सामने खड़ी सिसक रही थी और गुस्से से उसे देखे जा रही थी। उसकी लाल आंखें, सुर्ख गाल और कपकपाते होंठों को देख कबीर का दिल बगावत पर आ गया। उसने माही का चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और बहुत कशिश से उसकी आंखों में देखकर उसके माथे को चूमा। माही की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। कबीर ने बारी बारी से उसकी आंखों को चूमा, फिर उसके सुर्ख गालों को और आखिर में उसके कांपते होठों को अपने होठों से छूकर शांत कर दिया। कबीर का यह पहला प्रेम भरा स्पर्श माही की रूह तक को छू गया। उसकी मुठ्ठियां कबीर की शर्ट पर कस गई। दोनों के इस प्रथम प्रेम परिणय को दूर खड़ी सारिका ने देख लिया, जो उनका पीछा करते हुए वहां आई थी। उनको ऐसे देखकर सारिका की आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी नज़र में माही की छवि धूमिल हो गई। ये माही एक साथ कितनों को फंसाएगी। एक तरफ मेरा राघव इसका दीवाना है और दूसरी तरफ इस अमीरजादे को भी फंसा रखा है। माई गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस भोली सी सूरत के पीछे इतनी चीपो लड़की छुपी है। आई एम श्योर होटल रूम में भी ये इस कबीर के साथ होगी। इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। सारिका गुस्से से एक शातिर मुस्कान लिए वहां से चली गई। टू बी कंटिन्यूड।